चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 326 जानवी का अंश को परेशान करना। कमरे में अंश अपने बैग में फाइल चेक कर रहा था, तभी 2 हाथ उसकी कमर पर कसते हुए उसे पीछे से हक कर लेते हैं। क्या हुआ? मॉम के डांटने पर नाराज हो गए आप? ज्योति अंश की पीठ की तरफ से एक तरफ झुक अंश को देखते हुए बोली। ज्योति को आया देखा अंश मुस्कुराया और उसका एक हाथ पकड़ के उसे अपने आगे करते हुए बोला, मॉम की डांट खाके बुरा किसे लगता? तो फिर आप छेड़े पर 12 बजा के क्यों घूम रहे हो? ज्योति बोली। वो इसलिए क्योंकि कोई मेरी किस अधूरी छोड़ के चली गई, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब जब मैं ऑफिस जा ही रहा तो कोई मेरा मूड ठीक कर दे तो मजा आ जाएगा। अंश ऊपर की तरफ देखकर नॉर्मली बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति हंस दी और अंश के गले में अपनी बाहों का हार डाल के बोली, अच्छा जी, तो किसी को अपना मूड सही करना है डॉट। ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश भी उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना के हाँ में सर हिला देता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए अब एक दूसरे के चेहरे की तरफ झुकने लगे। अभी इन लोगों ने एक दूसरे के होठों को अपने होठों से छू ही पाया था कि अचानक आगे अंश के अभी ज्योति के होठों को अपने होठों से छू ही पाया था कि अचानक एक बार फिर जानवी उनके कमरे में घुस के आते हुए अंश से बोली, अंश तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जानवी के वापस अचानक आपने पर ज्योति झेंप गई और एक बार फिर अंश से थोड़ा दूर हो गई और बेचारा अंश वो अपने होठों का पाउट बना के अपनी आंखें बंद करके खड़ा का खड़ा रह गया। जानवी आवाज सुन के अंश वैसे ही पाउट बना के जानवी की तरफ देखकर बेचारी शकल बना ऐसे देखता है जैसे उसे पूछना चाहता था, आपकी प्रॉब्लम क्या? क्यों आप हम दोनों हस्बैंड वाइफ को परेशान कर रही हो? जानवी जैसे अंश की बात समझ गई हो, जिसपे वो कमरे में आते हैं बोली, क्या ये तो बच्चू शुरुआत है। जब तक मैं तुम्हारी 156 किस्सेस को बिगाड़ नहीं दूंगी ना तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। 156 बार क्यों? जानवी की बात सुन के अंश चौंके पूछता है, क्योंकि तुमने भी मेरी और ध्रुव जी की 156 बार किस्सेस को बर्बाद किया था, बड़ी जल्दी भूल गए। जानवी की बात सुन के अंश मुंह फाड़े उसे देखते हुए हकला के बोला, आप क्या गिन के रखे हो कि मैंने आप लोगों को कितनी बार परेशान किया है? और नहीं तो क्या अब मेरी बारी? हाँ। जानवी मुंह फाड़ के हंसते हुए एकदम से ज्योति का हाथ पकड़ लेती है। चलो ज्योति, हम नीचे चलते हैं, अंश को ऑफिस जाना होगा। क्यों अंश? जानवी के ऐसे बोलने पर अंश बेचारी शकल बना लेता है। अब शकल बनाने का क्या फायदा देवर जी, मैंने क्या कहा था आपसे, जब मेरी बारी आएगी तब मैं बताऊंगी, जानवी बोली। जानवी की बात सुन के अंश ज्योति की तरफ देखता है, जो जानवी के पीछे चुपचाप खड़ी थी। चलो ज्योति, इतना बोलते हुए जानवी ज्योति को अपने साथ ले गई। वही बेचारा अंश, वो बस अपनी बीबी को जाते देख पैर पटक के रह गया और जानवी ज्योति को अपने साथ नीचे लाते हुए हंसने लगी। जानवी हंसते हुए ज्योति से बोली, ज्योति सॉरी, अगर तुमने बुरा लगा हो तो मैं बस अंश के मजे ले रही थी। जानवी के ऐसे सॉरी बोलने पर ज्योति मुस्कुराई और नॉर्मली बोली, नहीं दी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे बहुत मजा आया। अंश जी की शकल देखकर उन्होंने आपको परेशान किया न, अब आप करो। इतना बोल के ज्योति हंस दी और ज्योति को हंसते देख जानवी भी उसके साथ हंस दी। दोनों नीचे आई थी कि उनके पीछे अंश मुंह बना के नीचे आया और दोनों को नजर देख घर के बाहर निकल गया। अंश के ऐसे जाने पर दोनों फिर से हंस दी। दूसरी तरफ अधीर और अंश आज लक्स के पास गए हुए थे। अब तक लक्स की मार मार के हालत खराब कर दी थी, लेकिन वोट अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था, जहां तक कि उनके अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कहा। अंश और अधीर हर तरह से समझा चुके थे कि वो जैसे ही अपने बॉस के बारे में बताएगा, वो उसे और उसकी फैमिली को छोड़ देंगे। लगी लक्स उनकी एक नहीं मानता। अधीर और ध्रुव दोनों को कहीं मालूम चल चुका था कि लक्स को बॉस दिल्ली में आ चुका है, लेकिन कहाँ है वो अभी तक दोनों को नहीं पता था। वही के होटल के कमरे में
एक आदमी अपने सामने रखे लैपटॉप पर कुछ फोटोज को देखकर बोला, लगता है अधीर कपूर अपनी फैमिली के साथ कुछ ज्यादा ही खुशियां मना रहा है। अच्छी बात है, मनाओ, लेकिन मैं तुम्हारी ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं दूंगा। वो आदमी सभी की उस फोटो को देखकर बोलता है जिसमें सब गोवा घूम रहे थे। वही अंश का केबिन। अंश अपने सामने बैठे दीप को देख रहा था, जो फोन पर किसी से थोड़ी देर बात करने के बाद ओक बोलता है और फोन रख देता है। क्या हुआ? अंश दीप से बोला। मिस्टर खटारिया के सेक्रेटरी का कॉल था। उन्होंने कहा उनका जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए मैं एक बार लैंड देखाऊं ताकि काम शुरू हो सके। दीप अपना फोन टेबल पर फेंकते हुए बोला। कहाँ? अंश पूछता है। पता नहीं, कोई गांव है, बादलीपुर, दिल्ली के पास ही है। मैं कुछ दिन के लिए वहां जाके सब एक बार चेक कर आओ, उसके बाद वापस आऊंगा, दीप बोला। दीप की बात सुनके अंश हमेसर हिला देता और आज का सार दिन ऐसे ही कम में बिजी फरहे के निकला। शाम का वक्त अंश और ध्रुव ऑफिस से वापस आए। दोनों के आते ही ज्योति जल्दी से दोनों के लिए पानी लेकर आई। ध्रुव को पानी देकर ज्योति अंश को पानी देता है, जिसपे अंश उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर सुजाता जी के पास बैठने के बाद अंश और ध्रुव फ्रेश होके नीचे आए और सभी लोग अब साथ में बैठ के डिनर करने लगे। अंश जो ज्योति के पास बैठा बार बार उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ रहा था, तो कभी अपने पैर से उसके पैर को टच कर रहा। अंश की इन हरकारों पर ज्योति अब उसे सभी के समाने डांट तो सकती नहीं। वो बेचारी चुपचाप अंश से ध्यान दिए बगैर अपना डिनर करने लगी। करीब 1 घंटे बाद अंश के कमरे में ज्योति अभी तक आई नहीं थी। वही अंश आहान को अपनी गोद में लिए थपकी देकर उसे सुला रहा था, लेकिन आज आहान भी सोने के मूड में नहीं था। वो अंश के कंधे पर सर टिकाए अपनी उंगलियों खेलते हुए अपनी क्यूट आवाजें निकाल रहा था। आधे घंटे बाद जब ज्योति कमरे में, तो उसने देखा अंश बेड पर उसकी तरह आहान के पास लेटकर उसे थपकी दे रहा था, लेकिन आहान बार बार छिड़के रोने लगता। ये आप क्या रहे हो? ज्योति कमरे में आते हुए अंश से बोली। देखो न, कब से सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो ही नहीं रहा। अंश आहान को देखते हुए मुंह बना के बोला। आप भी, वो ऐसे कैसे सो जाएगा? आपने उसे दूध पिलाया। ज्योति की बात सुन अंश नामे सर हिला देता है। अंश का जवाब सुनके ज्योति अपना सर नामे हिला देती है और टेबल पर रखी आहान की शिपर में अपने साथ लाई दूध को भर के उसके पास दूसरी तरफ लेट गई और आहा को अपनी तरफ घुमा के उसे दूध के शिपर से दूध पिलाते हुए थपकी देने लगी। करीब 5 मिनट में ही आहान सो गया और ज्योति बेड से उठते हुए बोली, आप भूखे सो नहीं रहे और मेरे बच्चे को भूखा सुलाने की कोशिश कर रहे थे आप। ज्योति की बात सुन अंश आहा को बेड पर एक तरफ करके उसके सामने पिलो लगा देता है और बेड पर अपनी तरफ आके बोला, अब मुझे थोड़ी मालूम था ये भूख है या क्या था। अंश की बात सुनके ज्योति कपड़े बदलने क्लोसेट में चली गई और अंश बेड पर बैठ के उसका इंतजार करने लगा। करीब 10 मिनट बाद ज्योति एक टी-शर्ट और पजामा पहन के बाहर आई और ड्रेसिंग के पास जाकर अपनी नाइट क्रीम लगाने लगी। वही बेड पर बैठा अंश वो एक टक ज्योति को देख स्माइल कर रहा था, जिसे देख ज्योति मिरर से बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? देख रहा हूँ बीबिया रात में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है दिन के अकॉर्डिंग। अंश ज्योति पर एक नजर ऊपर से नीचे तक मारते हुए बोला। अच्छा जी, ये लॉजिक तो सिर्फ आप लड़कों को पता होगा कि हम दिन में कम और रात में ज्यादा सुंदर क्यों लगते हैं। ज्योति भी अंश के अंदाज में बोली। ज्योति की बात सुनके अंश शरारत से मुस्कुराया और फिर से बोला, वो तो तुम्हें भी खूब पता होगा कि रात को लड़कों को उनकी बीबी इतनी सुंदर क्यों लगती है। फिर मेरी बाली तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है, जिसे देखकर दिल करता है अपनी बाहों में जकड़ उसे एक लंबी सी किस कर ली, जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अंश की बात सुनके ज्योति हंस दी, क्योंकि वो समझ गई कि अंश जानवी के बारे में बोल रहा है। ज्योति अब चल के बेड पर अंश और आहान के बीच में आके लेट गई, जिसपे अंश उसे किसी बच्चे की तरह पूरा लिपट गया और उसके गले में अपना चेहरा रब करते हुए उसकी फ्लेग्रेस को स्मेल करके बोला, योर फ्लेग्रशम। अंश के ऐसे बोलने और खुद से लिपटने पर ज्योति अपने दोनों हाथ उसके गेल में बांध लेती है और अंश को अपने गले लगा की मुस्कुरा दी। वही अंश के हाथ अब ज्योति की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए
उसके होठ ज्योति के गेल पर चलने लगे। 11। अंश के होठों को अपने गले पर चलते महसूस करके ज्योति अपनी आंखें बंद कर लेती है और अंश को होठों की हरकतों को अपने गले पर महसूस करने लगी। वही अंश ज्योति के गले पर किस करते हुए धीरे धीरे अपने होठों का रुख ज्योति के चेहरे की तरफ करता है और उसके पूरे चेहरे पर प्यार भारी किस करते हुए उसके होठों पर अपने होठों कब्जा जमा लेते हैं। अंश के होठों के अपने होठों पर महसूस करके ज्योति अपने हाथों को उसके कंधे से घुमाते हुए उसके बालों में घुमाने लगी और उसकी किस में उसका साथ देने लगी। अंश ज्योति को फ्रेंच किस करते हुए उसकी टंग को अपने मुंह में लेकर सक करता तो तभी उसके मुंह में अपनी टंग ले जाके उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करता। करीब 20 मिनट तक ज्योति की टंग के साथ खेलने के बाद अंश ज्योति के होठों से खुद के होठों को आजाद करता है और वापस उसके चेहरे और गेल पर किस करते हुए अपने हाथों का रख ज्योति की कमर से खिसका के ऊपर की तरफ करता है। उसके सीने पर अपने हाथ उन्हें सहलाने लगा। वही अंश के हाथों को आज अपने सीने पर महसूस करके जानवी को बहुत अलग सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अंश ने जब भी उसके सेंसिटिव पार्ट्स को टच किया है या तो वो नशे में होती या फिर नींद में, उस वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन आज वो अपने पूरे होश और आवास में थी। दोनों अभी एक दूसरे के खो रहे थे कि अंश जो अभी ज्योति के गले पर किस कर ही रहा था कि अचानक उसका फोन जो बेड साइड टेबल पर रखा हुआ था वो एकदम से बजने लगा। अपने फोन की आवाज सुन के अंश एकदम पल को रुका गया और अपना सर उठा के अपने फोन को देखता और अपना हाथ आगे बढ़ा के फोन पर कॉलर आईडी चेक करते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। क्या हुआ? अंश को कॉल उठाते ना देख ज्योति पूछती है। कुछ नहीं, अंश फोन उठा के अपने फेक सामने करता है और दूसरी तरफ से जानवी अपने दांत दिखाते हुए बोली, हाय अंश, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अंश का बिगड़ा हुआ चेहरा देख जानवी उसे चिढ़ाते हुए पूछती है, जिसपे अंश अपने चेहरे पर झूठ मूठ की लंबी सी स्माइल चिपका के बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाभी, रात के 10 बजे आपने मुझे तीसरे कमरे से कॉल किया है तो जरूर कोई इम्पोर्ट्स बात होगी, बताइए क्या हुआ? ओह अरे हाँ, वो ज्योति से बात करवाना मेरी, जानवी बोली। जानवी की बात सुन के अंश एक नजर ज्योति को देखता है, फिर उसकी तरफ फोन बढ़ा के खुद अब अपनी जगह पर लेट गया। वही ज्योति अब बैठ गई और जानवी को वीडियो कॉल पर देखने लगी, जिसपे जानवी बोली, गुड नाइट देवरानी जी, अगर मेरा देवर तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो मेरे पास आ जाना, तुम्हारे भैया अंश के पास सो जाएंगे। जानवी की बात सुनके ज्योति हलक से मुस्कुरा दी। वही अंश जल्दी से उसके हाथ फोन लेकर जानवी बोला, आप मेरी बीबी को बड़का क्यों रही हो? मैं कहा तो बस उसे बोल रही हूँ, अगर तुम उसे ज्यादा परेशान करो तो वो मेरे पास आ जाए, जानवी मासूम सी शकल बना के बोली। जानवी की बात सुनके अंश कुछ पल उसे देखता है, फिर रोनी सी सूरत बना के बोला, यार भाभी, मनाता हूँ मैंने आपको लोग परेशान किया, लेकिन कभी ऐसे रात में कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ तो मैंने तुम्हें परेशान करने को कॉल थोड़ी किया था, मैं तो बस ज्योति से गुड नाइट बोलना भूल गई थी, वही कहने के लिए कॉल किया। अंश की बात सुनके जानवी बोली। 11। जानवी की बात सुनके अंश उसे अजीब नजरों से देखता है, फिर ओक बोल के बिना उसे बहस किए फोन रख देता है और फोन रखने के बाद वो वापस ज्योति की तरफ बढ़ा के उसे हग करके जैसे ही किस करता है उसका फोन वापस बजने लगा। अंश वापस अपना फोन चेक करता है तो वापस जानवी का कॉल था। अब क्या बोलना रह गया भाभी? अंश फोन उठा में बेचारी शकल बना के बोला, हाँ मैं तुम्हें गुड नाइट बोलना तो भूल गई, गुड नाइट। इतना बोल के जानवी फोन कट कर देती है और अंश अब कुछ पल फोन को देखता है कि जानवी वापस कॉल करोगी, लेकिन इस बार जानवी वापस कॉल नहीं करती, जिसपे अंश फोन को बेड पर छोड़ के वापस ज्योति की तरफ बढ़ा कि एक बार फिर उसका फोन बस पड़ा। इस बार अंश जल्दी से फोन उठा के छिड़के बोला, अब क्या हुआ? लेकिन इस बार सामने वाले की बात सुनके अंश हड़बड़ा गया और जल्दी से, नहीं कुछ नहीं भाई, में वो अभी आया जीजी, इतना बोल के अंश अपना फोन कट कर देता है और बेड से उठते हुए ज्योति को सोने की बोल के कमरे के बाहर चला गया और बेचारे अंश की हालत देख ज्योति अकेले हंस दी। CH 327 अंश पहुंचा ध्रुव से जानवी की शिकायत करने।
जानवी की बात सुन के अंश उसे अजीब नजरों से देखता है, फिर ओक बोल के बिना उसे बहस किए फोन रख देता है। और फोन रखने के बाद वो वापस ज्योति की तरफ बढ़ के उसे हाक करके जैसे ही किस करता है, उसका फोन वापस बजने लगा। अंश वापस अपना फोन चेक करता है तो वापस जानवी का कॉल था। अब क्या बोलना रह गया भाभी डॉट। अंश फोन उठा में बेचारी शकल बना के बोला, हाँ मैं तुम्हें गुड नाइट बोलना तो भूल गई रही, गुड नाइट। इतना बोल के जानवी फोन कट कर देती है कि यार। अंश अब कुछ पल फोन को देखता है कि जानवी वापस कॉल करोगी, लेकिन इस बार जानवी वापस कॉल नहीं करती, जिसपे अंश फोन को बेड पर छोड़ के वापस ज्योति की तरफ बढ़ा कि एक बार फिर उसका फोन बस पड़ा। इस बार अंश जल्दी से फोन उठा के छिड़के बोला, अब क्या हुआ डॉट। लेकिन इस बार सामने वाले की बात सुन के अंश हड़बड़ा गया और जल्दी से, नहीं कुछ नहीं भाई मैं नाव अभी आया जी। इतना बोल के अंश अपना फोन कट कर देता है और बेड से उठते हुए ज्योति को सोने की बोल के कमरे के बाहर चला गया। और बेचारे अंश की हालत देख ज्योति अकेले हंस दी। आगे रात के करीब 1 बजे अंश अपने कमरे वापस आया तो उसने देखा ज्योति सो चुकी थी। ज्योति को सोया देख अंश अपना सर नमे हिला के बाथरूम में गया और वापस आके अपनी जगह पर लेट ज्योति को हक करके सो गया। कुछ दिन यूं ही सभी के मस्ती मजाक में निकले, जहां जानवी ने अंश को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। जब अंश और ज्योति अपने कमरे में अकेले टाइम स्पेंड कर रहे होते, जानवी हमेशा बीच में टपक पड़ती। काफी बार तो अंश कमरे की कुंडी लगा लेता, लेकिन ज्योति जानवी के बुलाने पर उसे वो कुंडी खोलनी पड़ती। जानवी के साथ साथ ज्योति को भी अंश को परेशान करने में मजा आ रहा था। दिन तो दिन जानवी रात को भी अंश को चैन से नहीं रहने देती। एक दिन तो जानवी ने हद कर दी। जब अंश ने अपने कमरे का डोर अंदर से लॉक कर लिया तो जानवी ने एक छोटा सा ड्रोन उनके कमरे की बालकनी से उनके कमरे में भेज दिया। बेचारा अंश अब खुद को गालियां दे रहा था कि वो क्यों अपने भैया भाभी को परेशान करता था। आज का दिन अंश अपने कमरे में बैठ के ज्योति का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में ज्योति आई। वैसे ही अंश ने कमरे का डोर अंदर से लॉक कर दिया। उनसे अपने कमरे की खिड़की पर्देसा पहले ही बंद कर दिए थे और ज्योति के कमरे में आते ही उसे अपनी बाहों में कस लेता है। अंश के ऐसे करने पर ज्योति मुस्कुरा दी और उसकी बाहों में कैद हो गई। अंश ज्योति को अपनी बाहों में भरे अपने हाथों को उसकी कमर पर सरकाते हुए उसकी बैक पर अपने हाथ फेरने लगा, साथ ही अपने होठों को उसके गले पर चलाने लगा। अंश जी मुझे कपड़े चेंज कर लेने जिए। अंश के होठों को अपनी गर्दन पर चलते महसूस करके ज्योति धीरे से बोली, ऐसे ही ठीक है, प्लीज थोड़ी देर मेरे पास रहो। अंश भी धीरे से बोला। अंश की बात सुन के ज्योति कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसकी बाहों की कैद में खड़ी रही। अंश ज्योति के कंधे पर अपने होठों को फिराते हुए अपने हाथों को उसके सीने पर लाके रोक देता है और उसके गले पर अपने होठ फिराते हुए अपने हाथों की हरकत उसकी चेस्ट पर करने लगा। वही अंश के हाथों को अपनी चेस्ट पर महसूस करके ज्योति अपनी आंखें मींच के अपनी गर्दन थोड़ी उठा देती है और अपने हाथ पीछे की तरफ उठा के अंश के चेहरे को पकड़ने की कोशिश करने लगी। वही अंश ज्योति के ऐसे गर्दन उठाने पर अब अपने होठों को फिराते हुए अपने हाथों को उसके सूट के अंदर ले जाने लगा और उसके पेट कमर पर अपने हाथ घुमाते हुए वापस उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ा। अंश और ज्योति भी एक दूसरे में बिजी थे कि अचानक बेड पर रखा ज्योति का फोन बज उठा। अचानक फोन की आवाज सुन के ज्योति अपनी मदहोशी से बाहर आई और अंश की तरफ अपना सर घुमा के देखने लगी। वही अंश फोन की आवाज सुन के फोन को घूरने लगा, क्योंकि उसे मालूम था इस वक्त किसका कॉल होगा। अंश कुछ पल उस फोन को घूरता है और धीरे से ज्योति से दूर होके उसका हाथ थाम के बोला, चलो कहा। अंश की बात सुन के ज्योति चौंक के बोली, चलो। तो अंश ज्योति का हाथ पकड़ के उसे कमरे की बाहर की तरफ ले जाके बोला। अंश ज्योति को अपने साथ बाहर लाके ध्रुव के कमरे के बाहर आके खड़ा हो गया और डोर पर नॉक करता है। थोड़ी देर में अंदर से जानवी डोर ओपन करती है और सामने अंश को देख जानवी बोली, क्या हुआ डॉट। भाई कहाँ है? अंश सीधा बोला। अंश के ध्रुव के बारे में पूछने पर जानवी उसे नॉर्मली अंदर की तरफ इशारा करती है। अंश ज्योति को वही डोर पर छोड़ अंदर गया और ध्रुव जो बेड पर लेटा अपना फोन देख रहा था,
अंश उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे बेड से उठा के बोला, आप चाहिए मेरे साथ? कहा। अंश की बात सुन के ध्रुव चौंक के बोला, आप चलो। तो इतना बोलते हुए अंश ध्रुव को अपने साथ उठा के जानवी के पास आकर बोला, अब आप रखो ज्योति को अपने पास, आपको इसे जितना गुड नाइट और कल के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछना है न पूरी रात बेट के पूछे में भाई के साथ अपने कमरे में जा रहा हुआ। अंश की बात सुनके जानवी बस उसे देखती रह गई। वही अंश की बात सुनके ध्रुव अपनी जगह पर रुका और दोनों को देखते हुए बोला, मतलब तुम जानवी के पास ज्योति को छोड़ के क्यों जा रहे हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? ये तो आप भाभी से पूछो, वो क्यों हमें परेशान करती है। जब भी मैं ज्योति के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ, भाभी हमेशा बीच में टपक आती। अंश छोटा सा मुंह बना के ध्रुव से बोला। अंश की बात सुनके ध्रुव जानवी को देखता है जो उसकी तरफ दान दिखा देती है। और परसों तो हड़ हो गई यार, भाई भाभी को जब मैंने अपने कमरे में नहीं आने दिया तो इन्होंने हमारे कमरे ने ना जाने कहाँ से ड्रोन छोड़ दिया। अंश वापस जानवी की शिकायत ध्रुव से करके बोला। अंश की बात सुनके ध्रुव चौंक के जानवी की तरफ देखता है और जल्दी से बोला, तुमने इसलिए मुझे वो ड्रोन मंगवाया था? ध्रुव के ऐसे पूछने पर जानवी बेचारी शकल बना लेती है। बस इसलिए मैंने सोचा मुझसे ज्यादा ज्योति के साथ टाइम स्पेंड करना भाभी को पसंद है, इसलिए मैं इसे यहाँ इनके पास छोड़ने आ गया। अंश वापस बोला। अंश को अपनी चुगली ध्रुव से करते देख जानवी अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है और आगे आके बोली, अच्छा अपनी बारी पर बड़ा बुरा लग रहा है, जब हमें परेशान करते थे तब। जानवी की बात सुनके अंश रोनी सूरत बना के बोला, तो मैंने आप लोगों को रात में थोड़ी परेशान किया था, कम से कम रात में तो मुझे छोड़ दो। अंश बोला। हाँ तो चुप, एकदम चुप। तुम दोनों पता नहीं कब बड़े होगे, शादी हो गई लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई। और ज्योति तुम अपने कमरे में जाओ, अंश तुम भी, और तुम कमरे में चलो। ध्रुव दोनों को चुप करवाते हुए दोनों को डांट के बोला। ज्योति जो तब से अपना सर झुका के खड़ी थी, अपना सर हाँ में हिला के जल्दी से वहां से अपने कमरे में भाग गई और अंश जानवी एक दूसरे की तरफ मुंह बना के अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वही दोनों को देख ध्रुव अपना सर न में हिला के जानवी के पीछे कमरे में चला गया। कमरे में आके अंश जल्दी से ज्योति को अपनी बाहों में भर लेता है, जिसपे ज्योति उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। दी की शिकायत आपने भैया से क्यों की? वो बस मजाक कर रही थी, मुझे डर लग रहा है कहीं दोनों के बीच झगड़ा ना हो जाए। ज्योति की बात सुन अंश वापस उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा उन दोनों के बीच। आप इतने कॉन्फिडेंट होके कैसे बोल सकते हो? दोनों के बीच कुछ नहीं होगा। अंश की बात सुनके ज्योति बोली, क्योंकि मैं उन दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने देखा भाई ने अपने सामने भाभी से कैसे बात की, अब भाई उस बात के लिए अभी भाभी से सॉरी बोल रहे होंगे। अंश हंसते हुए बोला। अंश की बात सुनके ज्योति कंफ्यूज होके उसे देखने लगी, जिसपे अंश बोला, अब तुम उन्हें छोड़ो और मुझ पे ध्यान दो। याद 3 दिन से तुम्हारी एक किस को तड़प रहा हूँ। इतना बोल के अंश ज्योति को एकदम से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाके बेड पर लेटा देता। अंश के ऐसे करने पर ज्योति भी बिना कुछ कहे बेड पर लेटा गई। वही अंश ज्योति को बेड पर लेटा के अपनी टी शर्ट निकाल के एक तरफ फेंक देता है और ज्योत के सामने शर्टलेस खड़ा हो गया। अंश को अपनी टी शर्ट निकालते देख ज्योति शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। वही अंश बेड पर आते हुए उसके ऊपर टूट पड़ा। अंश ज्योति के दोनों तरफ अपने हाथ रख के उसके ऊपर झुकने लगा। वही अंश को अपनी तरफ बढ़ते देख ज्योति अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी अंश अपना एक हाथ उठा के ज्योति के गले से उसकी चुन्नी निकाल के बेड के नीचे गिरा देता है और खुद के चेहरे को उसके गले में छुपा लेता है। अंश को वापस अपने करीब आते महसूस करके ज्योति अपनी गर्दन थोड़ी सी उठा देती है और अपने हाथ को उसके मस्क्यूलर चेस्ट पर रख देती है। वही अंश ज्योति के गले पर हल्के हल्के किस करते हुए ज्योति के सूट अंदर अपना हाथ घुसा के उसकी पतली कमर पर अपने हाथों की पकड़ कसने लगा। अंश थोड़ी देर तक ज्योति के गले को किस करने के बाद अपने होठों को ज्योति के होठों से जोड़ लेता है और उसके नेचुरल पिंक लिप्स को चूमने लगा।
अंश ज्योति के होठों को अपने होठों के बीच दबा के उनका रस पीने लगा। साथ ही ज्योति के हाथ अंश की मस्क्यूलर बॉडी पर घूमने शुरू हो गए। ज्योति के हाथ अंश के सीने से लेकर उसके 6 पैक एब्स पर घूम रहे थे। वही अंश के हाथ ज्योति की कमर को सहलाते हुए अपना रुख ऊपर की तरफ करता है और उसके सीने को अपने हाथों में लेकर उन्होंने सहलाने लगा। थोड़ी देर किस करते हुए अंश एकदम से ज्योति के ऊपर से सीधा हुआ और ज्योति को मौका दिए बगैर उसके सूट को पकड़ उसकी बॉडी से निकाल देता और ज्योति को गौर से देखने लगा। ज्योति जो इस वक्त मदहोशी में अपनी आंखें बंद करके अंश की करीबी महसूस कर रही थी। अंश के अचानक सूट निकालने पर ज्योति की झट से अपनी आंखें खोल के सामने अंश को देखती है, जो उसे बहुत गौर से देख रहा था। ज्योति जो इस वक्त अंश के सामने रेड इनर में लेती थी, जो उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा फब रही थी। ऊपर से ज्योति की परफेक्ट चेस्ट जो सांस लेने से बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। ज्योति को इस तरह देखकर अंश का तो गला सूखने लगा। वही ज्योति अंश को खुद की तरफ एक टक देखता पाके जल्दी से अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रख खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए बेचारी शकल बना के बोली, अंश जी, आप ऐसे मुझे नहीं देख सकते। ज्योति के ऐसे बोलने और खुद को छुपाने की कोशिश करते देख अंश मुस्कुराया और वापस उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता तो फिर किस तरह देख सकता हूँ। अंश की बात सुनके ज्योति अपने लाल पड़ते चेहरे को छुपाते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं है, पहले जाके लाइट बंद कीजिए, मुझे शर्म आती है। मुझसे भला किस बात की शर्म? आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारी बॉडी को बिना कपड़े में देखने का पूरा हक होगा, तो अभी से थोड़ी थोड़ी हैबिट कर लो। अंश ज्योति के ऊपर झुकते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों को उंगलियों में उलझा के उसके सर के ऊपर टीका देता है। अंश के ऐसे हाथ ऊपर करने से ज्योति की चेस्ट थोड़ी और उभर के देखने लगी। वही ज्योति अब अंश की तरफ नहीं देखती, वो अपनों आंखें बंद कर लेती है। अंश जो ज्योति के ऊपर झुका था वो कुछ पल तक ज्योति की गोरी और मुलायम स्किन को देखकर अपने गले को तार करता है और धीरे से झुक एक ज्योति के क्लीवेज के बीच अपने ठंडे होठों को रख देता है। अंश के होठों को अचानक अपने क्लाइवेज पर महसूस करके जानवी अपनी आंखें मीच लेती है, साथ ही उसकी धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हो गई। वही अंश के होठ जानवी के क्लीवेज पर चलते हुए अपना रुख ऊपर की तरफ बढ़ा के उसके गले, कॉलर बोन और उसके चेहरे को चूमने लगे। अंश के हाथ बराबर ज्योति की कमर कर घूम रहे थे, साथ ही अब ज्योति ने भी अंश को अपनी बाहों के हार पहना के उसे खुद के करीब खिंच लिया और उसके होठों को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करने लगी। अंश भी ज्योति को किस करते हुए उसके होठों पर वापस अपना कब्जा जमा लेता है और उसे बहुत इंटेंसली किस करने लगा। धीरे धीरे कमरे का माहौल एकदम गर्म होने लगा था। अंश जो ज्योति को किस किए जा रहा था उसकी बॉडी अब गर्म होने लगी थी, साथ उसकी निचली बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो चुके थे, जिसे महसूस करके भी अंश उसे इग्नोर करते हुए ज्योति को लगातार चूमे जा रहा था। वही ज्योति का हाल कुछ अंश के जैसा होना लगा था। उसकी बॉडी भी हल्के हल्के गर्म हो रही थी और वो भी अंश के होठों को अपने होठों से चूमते हुए उन्हें सक और लिक करते हुए किस कर रही थी। करीब एक 20 मिनट की लॉन्ग और डीप किस के बाद अंश अपना चेहरा उठा के ज्योति को देखता है, जो गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल कर रही थी। CH 328, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। अंश के हाथ बराबर ज्योति की कमर कर घूम रहे थे, साथ ही अब ज्योति ने भी अंश को अपनी बाहों के हार पहना के उसे खुद के करीब खिंच लिया और उसके होठों को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करने लगी। अंश भी ज्योति को किस करते हुए उसके होठों पर वापस अपना कब्जा जमा लेता है और उसे बहुत इंटेंसली किस करने लगा। धीरे धीरे कमरे का माहौल एकदम गर्म होने लगा था। अंश जो ज्योति को किस किए जा रहा था उसकी बॉडी अब गर्म होने लगी थी, साथ उसकी निचली बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो चुके थे, जिसे महसूस करके भी अंश उसे इग्नोर करते हुए ज्योति को लगातार चूमे जा रहा था। वही ज्योति का हाल कुछ अंश के जैसा होना लगा था। उसकी बॉडी भी हल्के हल्के गर्म हो रही थी और वो भी अंश के होठों को अपने होठों से चूमते हुए उन्हें सक और लिक करते हुए किस कर रही थी। करीब एक 20 मिनट की लॉन्ग और डीप किस के बाद अंश अपना चेहरा उठा के ज्योति को देखता है,
जो गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल कर रही थी। आगे अंश कुछ पल ज्योति को देखने के बाद एकदम से सीधा खड़ा हुआ और ज्योति की देखते हुए अपनी लोवर निकाल देता है। ज्योति जो अपनी सांसों को काबू करके धीरे से अपनी आँख खोलती है और तो सामने अंश को देखते ही उसका चेहरा बुरी तरह से जलने लगा, क्योंकि अंश इस वक्त उसके सामने सिर्फ अपने ब्लैक बॉक्सर पहने खड़ा था, उसे बहुत इंटेंस नजरों से देख रहा था। ज्योति जिसकी नज़र अंश की मास्क्यूलर और खुली बॉडी पर अटक गई थी। ज्योति की नजरें अंश को ऊपर नीचे तक देखती है और उसकी नजरें एक पल को अंश की कमर के निचले पार्ट पर अटक गई, जहां उभार दिख रहा था, जिसे देख ज्योति का पूरा चेहरा जलने लगा। अंश को ऐसे देखते ही ज्योति की नजरें शर्म से झुक गई और वो अंश की तरफ देखे बगैर धीरे से बोली, आपके कपड़े कहाँ है, प्लीज पहन लीजिए। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश मुस्कुराया दिया और उसके करीब आके बैठते हुए बोला, क्यों, इसमें क्या खराबी है? अंश के ऐसे बोलने ज्योति अपन चेहरा दूसरी तरफ फेर के बोली, कोई खबरी नहीं है, लेकिन आप पहले अपनी पेंट पहनिए। नहीं, आज मेरा ऐसे सोने का मन है। अंश अपने हाथों को हवा में उठा के अंगड़ाई लेकर बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं, आप ऐसे बिल्कुल नहीं सो सकते, जाके पहले पेंट पहनिए। लेकिन अंश ज्योति की बात को इग्नोर मारते हुए उसके करीब होके लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए के उसके गले में अपना चेहरा रब करने लगा। अंश के अचानक पीछे से हग करने पर ज्योति ठिठक गई और उसका चेहरा किसी पके शेव की तरह एकदम लाल पड़ चुका था, क्योंकि अंश जिस पोस्चारी में उसके करीब होके लेटा था, दोनों की कमर आपस में टच हो रही ही थी, जिस वजह से ज्योति को अंश की बॉडी की हार्डनेस साफ साफ महसूस हो रही थी। वही अंश जान बस के ज्योति के करीब लेता उसकी कमर से बार बार अपनी कमर को टच करवा रहा था, साथ ही उसके गले पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उस पे अपनी पकड़ कस रहा था। करीब 5 मिनट तक वैसे ही शांत लेटे रहने के बाद ज्योति को अचानक फील हुआ कि अंश का हाथ उसके पजामे को नीचे की तरफ खिसकाने की कोशिश कर रहा है, जिसे महसूस करके ज्योति की धड़कनें तो जैसे मानो रुक ही गई हो। ज्योति जल्दी से हरकत में आके अंश के हाथ पकड़ लेती है और हिम्मत करके हकला के बोली, मत कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ज्योति के रोकने पर अंश उसके एयर लोब पर हकले से अपने दांतों से बाइट करके अपनी भारी आवाज में बोला, मैं सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, जब तक तुम रेडी नहीं होगी मैं अपनी हदें नहीं भूलूंगा। इतना बोलते हुए अंश वापस ज्योति के पजामे में नीचे की तरफ खिंचने लगा, जिसपे ज्योति इस बार फिर धीरे से बोली, लाइट्स बंद कर दीजिए प्लीज। ज्योति की बात सुनके अंश कुछ पल रुका, फिर थोड़ा उसके ऊपर झुका और उसके चेहरे की तरफ देखता है। उसका चेहरा इस वक्त इतना लाल पड़ चुका था मानो अभी फट जाएगा। अंश एक नज़र उसे देख बेड साइड लगे एक बटन को बंद कर देता है, जिसके साथ ही कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। कमरे की लाइट बंद करने के बाद अंश वापस अपनी जगह पर आया और धीरे से बोला, समथिंग एल्स। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति नमे सर हिला देती है और अंश वापस उसे अपनी बाहों में भर के अपने हाथ की मदद उसका पजामे को नीचे खिसका के उसे अपने पैरों की मदद से उसके पैरों से अलग करता है और उसे बेड से नीचे गिरा देता है। अब बेड पर ज्योति और अंश दोनों सिर्फ अपने इनर वेयर्स में एक दूसरे की बाहों में थे। अंश ज्योति के कंधे से लेकर उसकी पीठ पर अपने होठों को फिराते हुए ज्योति के पेट पर अपने हाथ से कभी दबावा बनाता तो कभी सहलाने लगता। ज्योति भी अंश की इन हरकतों से बहक रही थी। वो अपनी आंखें बंद किए अंश के हर एक हरकत को महसूस कर रही थी। अंश ज्योति को किस करते करते धीरे से उसे अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके बिल्कुल खुद से सटा के उसके गेल और उसके होठों पर किस करने लगा। साथ अंश के हाथ ज्योति की पीठ पर घूमते हुए उसकी थाइस पर चल रहे थे, जिसकी वजह से ज्योति को गुदगुदी हो रही थी। ज्योति आज पहली बार अपने होश में अंश के इतने करीब आई थी, जिस वजह से उसे अंश की हर एक चुआ एक अलग ही एहसास करवा रही थी। ज्योति की सांसें बहुत धीमे चल रही थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट अंश के चेस्ट से बार बार टच हो रही थी। वही अंश वो अब अपनी एक अलग ही दुनिया में खोलने लगा था।
वो बहुत इंटेंसली ज्योति के बॉडी पार्ट्स को छूते हुए उसे किस कर रहा था। अंश की बॉडी, जो इस वक्त उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी, वो बार बार ज्योति की उसकी कमर से पकड़ खुद की बॉडी पर दबाव बनाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे वो शांत होने की वजह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो इहा था। वही ज्योति अंश के ऐसे करने से उसकी पकड़ अंश के कंधे पर कस जाती, क्योंकि उसे अपनी बॉडी पर अंश की बॉडी का दबाव साफ साफ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से ज्योति अंश की हालत समझ रही थी और उसे एक डर भी लग रहा था कि कहीं अंश मदहोशी में खोके कहीं बहक ना जाए। यही सब सोचते हुए ज्योति अपनी आंखें नीचे चुपचाप लेटी अंश को उसकी मन की करने दे रही थी, और अंश वो अपने में खोए अब ज्योति को खुद में समा लेना चाहता था। उसकी सांस भारी होने लगी थी। वो लंबी लंबी सांस खुद में खिंचते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कंट्रोल अब उसके हाथ से छूट चुका था। 11 अंश ने इस वक्त ज्योति को पूरी तरफ से अपनी बाहों में समेट लिया था। वही ज्योति अंश की भारी सांसों का शोर और उसकी बॉडी की हार्डनेस से समझ रही थी कि अंश अगर कुछ पल और उसके करीब रहा तो पक्का उसका कंट्रोल खुद से छूट जाएगा। अंश जी, ज्योति धीरे से अंश का नाम पुकारती है, लेकिन अंश कोई जवाब नहीं देता। वो बस उसके गले में अपना चेहरा छुपाए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। काफी देर तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बाद जब अंश खुद को रोक नहीं पाता, अंश एकदम से अपनी थोड़ी थोड़ी लाल पड़ रही आंखों को खोल के बेड से उठ के खड़ा हो गया और अपने सामने लेटी ज्योति को देखने लगा। ज्योति तो अंश के अचानक ऐसे उठने पर डर गई और वो अंश को देखने लगी, जिसपे अंश आगे बढ़ा और ज्योति को मौका दिए बगैर उसे अपनी गोद में उठा के बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वही अंश के इस सडन एक्शन पर ज्योति चौंक गई और अंश से कुछ पूछ पाती तब तक अंश इसे लेकर बाथरूम में जा चुका था। करीब 2 घंटे बाद बाथरूम का डोर ओपन हुआ और अंश एक बाथरोब पहने अपनी गोद में ज्योति को उठा के बाहर लाया। उसने भी इस वक्त एक बाथरोब पहना था और उसके बालों से पानी टपक रहा था। बाथरूम से निकलते वक्त अंश के चेहरे पर सुकून और सेटिस्फेक्शन था, वही ज्योति के चेहरे पर छिड़ और नाराजगी। अंश ज्योति को बाहर लाके बेड पर बैठा देता है और सबसे पहले हेयर ड्रायर लाके उसके बाल सुखाने लगा, लेकिन ज्योति वो मुंह फूल के चुपचाप बैठी थी। उसे अंश पर उस वक्त प्यार की बजाय गुस्सा रहा था। वही अंश अपनी नाराज बीबी को देख मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे मालूम था ज्योति से अभी कुछ कहना मतलब अपनी पिटाई करवाना होगा। अंश ज्योति के हेयर ड्रायर करने के बाद कबर्ड के पास जाकर उसमें से 2 टी-शर्ट और शॉर्ट्स निकाल लाया। अंश ज्योति के पास आके उसके बाथरोब की नोट खोलने लगा, जिसपे ज्योति गुस्से में उसके हाथ झटक देती है। दूर रहिए, आप मुझे अब छूना भी नहीं, ज्योति नाराज होके बोली। ज्योति की बात सुन के अंश मुस्कुराया और फिर से उसके बाथरोब की नोट खोलते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, अब हो गई गलती यार, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। अंश ज्योति का बाथरोब उसके कंधे से सरका के बोला। अंश के ऐसे बोलने और अपना बाथरोब उतारने पर ज्योति उसे घूरने लगी, जिसपे अंश मुस्कुराया और झुक के उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, गुस्से में एकदम कमाल लगती हो। अंश की ऐसे बोलने पर ज्योति उसे अपनी नजरें फेर लेती है, जिसपे अंश वापस उसका बाथरोब उतारने लगा, जिसे देख ज्योति अपना बाथरोब पकड़ते हुए बोली, खुद कर लूंगी, मैं कर देता हूँ ना, तुम तो बोल रही थी तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, फिर कपड़े कैसे पहनोगी। अंश वापस बाथरोब उतारते हुए बोला, कहा ना मैं कर लूंगी, आप क्या भरोसा कपड़े पहनाने के बहाने एक बार फिर मुझे परेशान करने पर उतर आए। ज्योति माना करते हुए बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश उसे देखने लगा, जिसपे ज्योति वापस बोली, और वैसे भी मैंने अंदर कुछ नहीं पहना, इसलिए आप उधर मुंह करके खड़े हो जाएगा ताकि मैं कपड़े पहन सकूं। ज्योति की बात सुन के अंश हंस दिया और अपना बाथरोब खुद की बॉडी गिरा के ज्योति के सामने खड़ा हो गया। अंश को एक बार फिर बिना कपड़ों के देख ज्योति की नजर सबसे पहले अंश की पाट पर पड़ी, जिसे देख ज्योति के कान लाल पड़ गए और वो जल्दी से अपना चेहरा फेर लेती है। वही अंश ज्योति को देख मुस्कुराया और बेड से अपना शॉर्ट्स उठा के पहनते हुए बोला,
अब इतना क्यों शर्मा रही हो? थोड़ी देर पहले इसके साथ कैसे खेल रही थी भूल गई। अंश की बात सुनके ज्योति छिड़के बोली, खेल रही थी या आप जबरदस्ती मेरे से वो सब आप करवा रहे थे? मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है अभी भी, और आप कितने गंदे, और आपने वो जानबूझ के मेरे लिप्स पर टच करवाया, और वो गंदा गंदा सायक। ज्योति सोच के उल्टी जैसे शकल बना के बोली। ज्योति के ऐसे करने पर अंश हंस दिया और इस बार जबरदस्ती उसका बात रोब उसकी बॉडी से अलग कर देता है, और बाथरोब के बॉडी से निकलते ही अंश ज्योति की बॉडी को गौर से देखता है, जिसपे उसके प्यार के निशान साफ साफ दिख रहे थे, खास करके उसकी चेस्ट पर। ज्योति को देख अंश मुस्कुराया और आगे बढ़ के उसके गाल पर एक किस करके बोला, अब मैं क्या करूं, मेरी बीबी इतनी छोटी है कि उसे अभी तक उस चीज का मतलब ही नहीं पता जिसके लिए उससे घर वालों ने तुम्हारी शादी करवाई है, और जिसे तुम गंदा गंदा बोल रही हो ना, तो जान उस गंदे गंदे से ही हम आहान के लिए दूसरा भाई या बहन तुम्हारे टमी में लाएंगे। इतना बोलते हुए अंश ज्योति को अपनी वो बड़ी सी टी शर्ट पहना देता है। वही अंश की बात सुनके ज्योति अंश को देखने लगी। ज्योति को खुद की तरफ ऐसे देखने पर अंश झुका और उसकी नोज पर टेप करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम नहीं चाहती हम आहान के लिए उसका छोटा भाई या छोटी बहन लेकर आए? अंश को बच्चों के बारे में बात करते देख ज्योति का चेहरा वापस लाल पड़ने लगा, क्योंकि अभी तक उन दोनों के बीच वैसा कुछ हुआ तक नहीं था। वहीं अंश अभी से बेबी के बारे में सोचने लगा, जिसे सूझ के ज्योति का चेहरा लाल पड़ने लगा। वही ज्योति के चेहरे की रंगात बदलते देख अंश हंस दिया और एकदम से आगे बढ़ के उसे हग करके बोला, मुझे तुम्हारी इसी अदा से प्यार हो गया कि तुम मेरी बातों इतना ब्लस करने लगती हो कि तुम्हारा चेहरा एकदम पके टमाटर की तरह लाल हो जाता है, जिसे देखकर दिल करता है इसे खा जाओ। इतना बोलते हुए अंश अपने दांत उसके गाल पर चुभो देता है। अंश के ऐसे करने पर ज्योति की आह निकल गई और वो उसे खुद से दूर करते हुए बोली, क्या है, अब बस ना, पहले ही आपने मुझे बहुत जगह काट के निशान बना दिए हैं, अब यहाँ और बना दीजिए, जिसे देखकर मम्मी जी और दी मेरे ऊपर हंसे। यार तुम इतना क्यों सोचती हो, सब जानते हैं हम हस्बैंड वाइफ है, और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा, रामू काका और काकी। इतना बोल के अंश अपनी जगह पर लेट गया और ज्योति को अभी अपनी बाहों में खिंच लेता है। ज्योति अंश की बाहों में खुद को ठीक से एडजस्ट करके उसके सीने पर अपना सर रख देती है और अंश उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए उसे बात करने लगा। अंश जो अपनी धुन में बोले जा रहा था वहीं उसके सीने पर सर रख के लेटी ज्योति बस हन और हूँ में जवाब दे रही थी। थोड़ी देर में अंश को फील हुआ कि ज्योति कुछ बोल नहीं रही थी। वो अपना सर झुका के ज्योति को देखता है, जो सो चुकी थी, जिसे देख अंश मुस्कुराया और ठीक से उसे अपनी बाहों में लेकर खुद भी आंखें बंद कर लेता है। CA 329 कल के लिए सॉरी ना। अंश के ऐसे करने पर ज्योति की आह निकल गई और वो उसे खुद से दूर करते हुए बोली, क्या है, अब बस ना, पहले ही आपने मुझे बहुत जगह काट के निशान बना दिए हैं, अब यहाँ और बना दीजिए, जिसे देखकर मम्मी जी और दी मेरे ऊपर हंसे। यार तुम इतना क्यों सोचती हो, सब जानते हैं हम हस्बैंड वाइफ है, और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा, रामू काका और काकी। इतना बोल के अंश अपनी जगह पर लेट गया और ज्योति को अभी अपनी बाहों में खिंच लेता है। ज्योति अंश की बाहों में खुद को ठीक से एडजस्ट करके उसके सीने पाड़ अपना सर रख देती है और अंश उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए उसे बात करने लगा। अंश जो अपनी धुन में बोले जा रहा था वहीं उसके सीने पाड़ सर रख के लेटी ज्योति बस हन और हूँ में जवाब दे रही थी। थोड़ी देर में अंश को फील हुआ कि ज्योति कुछ बोल नहीं रही। वो अपना सर झुका के ज्योति को देखता है, जो सो चुकी थी, जिसे देख अंश मुस्कुराया और ठीक से उसे अपनी बाहों में लेकर खुद भी आंखें बंद कर लेता है। आगे अगली सुबह कपूर हाउस। श्रेया इस वक्त ड्रेसिंग के सामने बैठी थी और अधीर उसके पास खड़ा तैयार होके उसे तैयार कर रहा था। अधीर ने श्रेया को पूरी तैयार आखिर में उसकी मांग में अपने हाथों से सिंदूर लगा दिया, जो थोड़ा सा श्रेया की नोज पर गिर गया। ये मूवमेंट देख श्रेया के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वही अधीर सिंदूर लगाने के बाद श्रेया के फॉरहेड को चूम लेता है, लुक ब्यूटीफुल डॉट। अधीर के ऐसे बोलने और चूमने पर श्रेया अपने दोनों हाथ
उसकी कमर पर बांध, उसके पर अपनी ठुड्डी उसके सीने पर ठीका के बोली, सब आपके प्यार का कमाल है। श्रेया के ऐसे बोलने पर अधीर मुस्कुराया और कुछ पल श्रेया की आंखों में देखने के बाद वो श्रेया का चेहरा अपने हाथों में भर के ऊपर की तरफ उठा के उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। अधीर को खुद की तरफ बढ़ते देख श्रेया स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और अधीर जैसे ही श्रेय के होठों पर अपने होठ रखता है तभी रूही भागते हुए एकदम से जीजू चिल्लाते हुए उनके कमरे में आ गई। लेकिन सामने का नजारा देख रूही अपनी जगह पर रुक गई। वही रूही के पीछे पीछे रोहन भी भागते आ रहा था और अचानक रूही के रुकने पर वो जाके रूही से टकरा गया और दोनों नीचे फर्श पर गिर गए। वही अधीर और श्रेया जो एक दूसरे को किस करने वाले थे, अचानक दोनों को आया देख श्रेया अधीर से दूर हो गई। वही अधीर श्रेय के ऐसे दूर होने पर उन दोनों को घूरने लगा, जो मुंह उठाए उनकी तरफ ही देख रहे थे। अधीर अनसीधा खड़ा हुआ और उन दोनों को खड़े होने का इशारा करता है। रोहन और रूही दोनों जल्दी से खड़ी हो गए। अब क्या हुआ डॉट? अधीर पूछता है। जिजू, इसने कल रात मेरे सोने के बाद ड्रॉर में रखी मेरी चॉकलेट खा ली, रूही बच्चों जैसी शकल बना के बोली। अच्छा, और एक हफ्ते पहले तुमने मेरे फेवरेट स्नैक्स खाते थे, उनका क्या डॉट? रोहन भी रूही को घूर के बोला। रोहन की बात सुन के रूही भी उसे घूरने लगी, जिसपे अधीर श्रेय की तरफ देखता है, जो उन दोनों की बचकानी बातों पर हंस रही थी। तुम दोनों कब बड़े होगे? दोनों पेरेंट्स बन चुके हो, लेकिन अभी खुद की हड़कते बच्चों जैसी इसे रेहान पर क्या असर पड़ेगा? दोनों को झगड़ते देख अधीर बोला। अधीर की बात सुन के रोहन मुंह बना के बोला, मैं नहीं, ये बड़ी नहीं होना चाहती, हमेशा इनमेच्योरिटी वाले काम करती रहती है। अब एक चॉकलेट के लिए सुबह से मेरे पीछे पड़ी है, और तो और इसने मुझे मार। इतना बोल के रोहन एकदम से चुप हो गया। हाँ, क्या आगे बोल? रोहन को आधी बात पर चुप होते देख अधीर बोला। क्या कर रहा है रोहन? अगर तू भैया भाभी को कहेगा कि रूही ने तुझे मारा है, तेरी इज्जत का तो बढ़िया बाला बड़ा पाव बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। अधीर के पूछने पर रोहन अपने मन में बोला। रोहन कहाँ खो गया? रोहन को कहीं खोए देख अधीर उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोला। अधीर के ऐसे पूछने पर रोहन जल्दी से ना में सर हिला के बोला, कुकु कुछ नहीं। ओ आर यू सोर कुछ नहीं। रोहन के हकला के बोलने पर अधीर वापस बोला और अधीर के वापस पूछने पर रोहन हाँ में सर हिला देता है। अभी चारों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक सर्वेंट और अधीर को रिस्पेक्ट फूली ग्रिड करके बोला कि दादी सभी को नीचे बुला रही है। उस सर्वेंट की बात सुन के अधीर हाँ में सर हिला देता है और चारों अब नीचे के लिए बढ़े। अधीर, रोहन, रूही, श्रेया और चीकू पांचों नीचे आए तो उन्होंने देखा एक एक आदमी दादी के पास बैठा उनसे बात कर रहा था। उस आदमी की पीठ सबकी तरफ थी, जिस वजह से उसकी शकल कोई देख नहीं पा रहा था। सभी लोग कंफ्यूज होके एक दूसरे की शकल देखती और नीचे जाके सब दादी के पास खड़े हो गए। सोफे पर बैठे उस आदमी को देखकर रोहन एकदम से खुश हो गया और जल्दी से उस आदमी के पास जाके बोला, चाचू आप। वही सोफे पर बैठा आदमी रोहन को देख खुश होके सोफे से उठ के खड़ा हुआ और अपने हाथ फैला के बोला, कैसे है मेरा छोटा शैतान डॉट? उसके ऐसे बोलने पर रोहन आगे बढ़ाए के उनके गले लग के बोला, एकदम मस्त, आप बताओ आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो आदमी रोहन से दूर होके उसे देख खुश होके बोला, काफी बड़े हो गए हो। उनके ऐसे ऐसे बोलने पर रोहन मुस्कुराया दिया। हाँ जितेंद्र, अब तुम्हारा ये रोहन इतना बड़ा हो चुका है कि उसका एक बेटा भी है, जितेंद्र कपूर चाचा के नाम। जितेंद्र की बात सुनके दादी मुस्कुरा के बोली, क्या रोहन का बेटा? इसकी शादी कब हुई? जितेंद्र जी चौंक के बोले, अभी 1 साल पहले। दादी वापस बोली। दादी की बात सुनके जितेंद्र जी रोहन के पीछे खड़े अधीर, श्रेया, रूही और चीकू को देखने लगे। जितेंद्र को खुद की तरफ देखता पाके अधीर आगे आया और उनके पैर छूते हुए बोला, कैसे हो चाचू? अधीर को आया देख जितेंद्र जी उसे उसकी दोनों बाजुओं से पकड़ खुश होके बोले, तुम लोगों को देख लिया, अब तो एकदम मस्त हूँ। अपने चाचा की बात सुनके अधीर
हकले से मुस्कुराया दिया। अधीर के पैर चुके के बाद दादी श्रेया और रूही को पैर चुने को बोलती है, जिसपे दोनों आगे आके जितेंद्र जी के पैर छूती है। तो जितेंद्र जी पीछे होते हुए बोले, बस 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 बेटा जी, आप दोनों मेरे पैर मत छुओ, आप मेरे बच्चों की पत्नियां हो, इसलिए आप मेरी बच्ची हुई और अपनी बच्चियों से पैर छुआ के मुझे पाप थोड़ी करना है। जितेंद्र जी की बात सुनके श्रेय और रूही मुस्कुरा दी, जिसपे जितेंद्र जी दोनों के सर पर हाथ रख के बोले, सदा खुश रखो। सबसे मिलने के बाद जितेंद्र जी दादी के पास बैठ के उनकी गोद से चुकी को लेते हुए बोले, ये तो हमारा छोटा सा अधीर है, देखो माँ, इसकी आंखें और नाक बिल्कुल अधीर पर गई है और इसका चेहरा बहू और अधीर मिलता जुलता है। जितेंद्र जी बोले। उनकी बात सुनके दादी हमें सर हिला देती है। फिर सभी साथ में बैठ के बातें करने लगे। वही श्रेया और रूही को जितेंद्र जी का नेचर बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ बालिया हाउस में अंश आज जानवी के पास बैठा बैठा उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानवी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वही टेबल पर बैठा पूरा परिवार उन दोनों देवर भाभी को देख रहा था। भाभी सॉरी ना, नेक्स्ट टाइम पक कभी आपकी शिकायत भैया से नहीं करूंगा। अगर उन्होंने आपको डांट तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, प्लीज गुस्सा मत रहिए मुझसे। अंश जानवी का पैर पकड़ जमीन पर बैठ के बोला। जानवी जो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो ज्योति की तरफ देखकर बोली, ज्योति अपने पति कहो, मुझे उसे कोई बात नहीं करनी और मेरा पैर छोड़ दे। जानवी के ऐसे बोलने पर ज्योति दोनों को देखने लगी। अब वो उन दोनों के बीच क्या बोल दे? वो क्यों कुछ कहेगी? आप जब तक मुझे माफ नहीं करोगी मैं आपको नहीं छोड़ेगा। यार कल थोड़ा सा एकदम मामूली सा गुस्सा आ गया था। अब फ्रेंड्स में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं ना, और आप ही तो हमेशा बोलती ही दोनों की बात का बुरा नहीं मनाने चाहिए। फिर हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है। अंश अपनी आंखें जानवी की तरफ टिमटिमा के बोला। लेकिन आज जानवी फुल गुस्से में बैठी थी, एक अपने देवर से ऊपर से अपने पति से। अब ध्रुव तो सबके सामने उसके पैर नहीं पकड़ सकता, तो उसने सोचा वो रात को उसे बात कर लेगा, लेकिन अंश वो जैसे उसके पैर से लिपट चुका था। जब अंश काफी देर तक जानवी का पैर नहीं छोड़ता, जानवी अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम बैठे रहो, अब मैं कभी तुमसे बात ही नहीं करूंगी। इतना बोल के जानवी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बढ़ नहीं पाई क्योंकि अंश जो उसके पैर से लटके बैठा था। जानवी अपनी एक नज़र उसे देख अपनी पूरी ताकत लगा के अपना पैर खींचने की कोशिश करती है। फर्श स्लिपरी होने की वजह से अंश थोड़ा सा ज्योति की तरफ खिसक गया। अंश को खिसकते देख जानवी अपना पैर खींचने लगी और अंश किसी बच्चे की तरह उसके पैर के साथ खिसकते हुए उसके साथ जा रहा था। वही डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग उन दोनों को देखना में सर हिला के एकदम हंस दिए। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब जानवी अंश से बात नहीं करती, अंश थक हार के अपनी बेचारी शकल लेकर ऑफिस के लिए चला गया। शाम का वक्त अंश आज ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। वो जब हॉल में आया, उसे वहां न जानवी दिखी न ज्योति। वो सुजाता जी से दोनों के बारे में पूछता है, जिसपे सुजाता जी उसे ऊपर ध्रुव के कमरे की तरफ करती है और अंश सीधा ऊपर चला गया। ऊपर कमर में जानवी और ज्योति लैपटॉप पर गोवा की फोटोज देख रही थी और एक दूसरे के फोटो देख हंस रही थी। तभी वहां अंश आया और आके सीधा बेड पर लेट के जानवी की गोद में सर रख के बोला, दोस्त यार आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत मस्त चीज लाया हूँ, देखोगी। अंश के अचानक आने और अपनी गोद में लेटने पर जानवी मुंह बना के उसे देखने लगी, जिसपे अंश मुस्कराया और अपने हाथ में पकड़े एक पैकेट को उसके सामने करते हुए बोला, क्या कोई अब भी मुझसे इतना नाराज है कि वो इसे ना खाए? वही अंश के हाथ में पकड़े पैकेट को देख जानवी जो तब से मुंह बना के बैठी थी, वो एकदम से खुश हो गई और जल्दी से उसके हाथ से उस पैकेट को लेकर बोली, मोमोज। हाँ हम तीनों के लिए, लेकिन भैया को मत बताना वरना मेरी खैर नहीं। अंश जानवी से मना करते हुए बोला, मुझे मारना थोड़ी है, तुम्हारे भैया को बता के भाव, इतने दिनों बाद मोमोज खाने को मिले हैं। इतना बोलते हुए जानवी खुश हो गई। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं हो? जानवी खुश होते देख अंश पूछता है, कौन सी नाराजगी में भला, अपने बेस्ट फ्रेंड से गुस्सा हो सकती हूँ मैं, तो मजाक कर रही थी। अब जल्दी जल्दी से प्लेट्स मंगवाओ, अगर तुम्हारे भैया आ गए तो उन्होंने तो खा लेने दिए फिर मोमोज।
जानवी और अंश का इतना अच्छा बॉन्ड देख ज्योति उनके पास बैठ के मुस्कुरा दी। वही थोड़ी देर में एक सर्जेंट तीनों को मोमोज सर्व करके चला गया और तीनों अब मोमोज की पार्टी उड़ाने लगे। जानवी तो मोमोज को ऐसे खा रही थी जैसे मानो आज उसे पहली बार मोमोज मिले हों। वहीं अंश आंखों से ज्योति की तरफ इशारा करके मोमोज के बारे में पूछता है, जिसपे ज्योति आंखें झपका के बोली, बहुत अच्छे हैं, थैंक्स। ज्योति का जवाब समझ अंश मुस्कुरा दिया। तीनों अभी मोमोज खा ही रहे थे कि अचानक तीनों के सामने ध्रुव के खड़ा हो गया। ध्रुव को आया देख तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। वही ज्योति जल्दी अपनी जगह खड़ी होके बोली, मैं जाती हूँ। इतना बोल के ज्योति अपनी प्लेट उठाती है और जल्दी से ध्रुव के कमरे से निकला गई। अब बचे अंश और जानवी, जिन्हें ध्रुव घूर रहा था। 11 तुम दोनों को ये कितनी बार मना किया है ही, सब मत खाया करो, पता भी है ये सब हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट करते हैं। ध्रुव दोनों को डांटते हुए बोला। ध्रुव को गुस्सा करते देख अंश जानवी की तरफ देखता है, जो अब उल्टा ध्रुव को घूर रही थी। जानवी को ध्रुव को घूरते देख अंश अपनी प्लेट उठाते हैं, बोला, आई थिंक अब मुझे भी जाना चाहिए, बाय। इतना बोल के अंश तेजी से उनके कमरे के बाहर ही निकल गया। वहीं अंश और ज्योति के जाने के बाद ध्रुव जानवी की तरफ देखता है तो एक पल को वो अपना स्लाइवा गटक के खुद को डरने से रोकता है, क्योंकि सामने बैठी जानवी इस वक्त उसे बहुत गुस्से में घूर रही थी। वो मैं क्या बोल रहा था? चुप, एकदम चुप। बीबी सुबह से नाराज बैठी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो कुछ बाहर का ना खा ले, इसे फर्क पड़ता है आपको। ध्रुव के कुछ बोलने से पहले जानवी गुस्से में बोली। जानवी को खुद पर गुस्सा होते देख ध्रुव जल्दी से उसके पास जाके बोला, नहीं बेबी, किसने कहा मुझे तुम्हारे गुस्से से फर्क नहीं पड़ता? जब भी तो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। इतना बोलते हुए ध्रुव अपनी पॉकेट से एक डायमंड की ब्रासलेट निकाल के दिखाता है, जिसे एक नजर देख जानवी अपने मोमोज खाते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं इसे मान जाऊंगी? जानवी के ऐसे बोलने पर ध्रुव चौंक के उसे देखने लगा, फिर अपने हाथ में पकड़े उस ब्रेसलेट की कीमत का शायद जानवी को अंदाजा भी नहीं था। तुम अंश के ये मोमो से मान गई, लेकिन मेरे इस लाखों के ब्रेसलेट तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ध्रुव बोला, नहीं। जानवी स्पाट बोली, इसे अच्छा तो आप मेरे लिए कुछ खाने को ले आते तो मैं आपको माफ करने के बारे में सोच सकती थी, लेकिन आप हर बार की तरह उस वर भी ज्वेलरी लेके आ गए। अब जाके कपड़े बदलिए, मॉम नीचे वेट कर रही होंगी। इतना बोलते हुए जानवी भी अपनी पीएलटी लेकर कमरे के बाहर निकल गई और बेचारा ध्रुव यूज जाते देखता रह गया। CH 330 जब तक ट्राई नहीं करेंगे वो सब होगा कैसे? चुप, एकदम चुप। बीबी सुबह से नाराज बैठी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो कुछ बाहर का ना खा ले, इसे फर्क पड़ता है आपको। ध्रुव के कुछ बोलने से पहले जानवी गुस्से में बोली। जानवी को खुद पर गुस्सा होते देख ध्रुव जल्दी से उसके पास जाके बोला, नहीं बेबी, किसने कहा मुझे तुम्हारे गुस्से से फर्क नहीं पड़ता? जब भी तो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। इतना बोलते हुए ध्रुव अपनी पॉकेट से एक डायमंड की ब्रासलेट निकाल के दिखाता है, जिसे एक नजर देख जानवी अपने मोमोज खाते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं इसे मान जाऊंगी? जानवी के ऐसे बोलने पर ध्रुव चौंक के उसे देखने लगा, फिर अपने हाथ में पकड़े उस ब्रेसलेट की कीमत का शायद जानवी को अंदाजा भी नहीं था। तुम अंश के ये मोमो से मान गई, लेकिन मेरे इस लाखों के ब्रेसलेट तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ध्रुव बोला, नहीं। जानवी स्पाट बोली, इसे अच्छा तो आप मेरे लिए कुछ खाने को ले आते तो मैं आपको माफ करने के बारे में सोच सकती थी, लेकिन आप हर बार की तरह उस वर भी ज्वेलरी लेके आ गए। अब जाके कपड़े बदलिए, मॉम नीचे वेट कर रही होंगी। इतना बोलते हुए जानवी भी अपनी पीएलटी लेकर कमरे के बाहर निकल गई और बेचारा ध्रुव यूज जाते देखता रह गया। आगे थोड़ी देर में साथ डिनर करने के बाद सभी मिलते हॉल में बैठ के गप्पे मारते हैं और कुछ देर साथ में बैठने के बाद सुजाता जी सभी को सोने की बोल के अपने कमरे में चली है। सभी एक दूसरे को गुड नाइट बोल के ऊपर की तरफ बढ़ गए। अंश कमरे में आके अपने कपड़े बदलता है और बेड पर लेट गया। ज्योति भी आहान को अपनी गोद से लेकर ऊपर आई, जो सो चुका था। ज्योति उसे सुलाने से पहले दूध पिलाती है और उसे क्रिडल में सुला के कपड़े चेंज करने चली गई।
थोड़ी देर में जब ज्योति कपड़े चेंज करके वापस कमरे में आई, उसने देख कमरे का माहौल एकदम बदल चुका था। कमरे की सारी लाइट्स बंद रही, सिर्फ सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर सामने जल रही थी, जिसके कमरे में थोड़ा उजाला हो रहा है। ज्योति कमरे में आते हुए बेड पर लेटे अंश से बोली, ये सब क्या है? मैंने सोचा आज हम साथ में मूवी देखते हैं कम। अंश ज्योति को बेड पर आने को इशारा करके बोला। अंश की बात सुनके ज्योति आहान की तरफ इशारा करके, ना लड्डू अगर उठ गया तो फिर पूरी रात नहीं सोएगा और ना सोने देगा बोलीन बाबा। ना लड्डू, मुझे नहीं दिखनी कोई मूवी। ज्योति की बात सुन के अंश मुस्कुराया और अपने पास रखे 2 हेडफोन उसे दिखाते हुए बोला, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने पहले ही सारे इंतजाम कर लिए, अब जल्दी आओ। अंश की बात समझ ज्योति मुस्कुराई और जल्दी से बेड पर आ गई। वैसे कौन सी मूवी देखेंगे? ज्योति अंश से बोली। वही अंश जिसने पहले ही मूवी सिलेक्ट करके रखी थी, वो बोला, हम एक रोमांटिक मूवी देखने, जो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर ली है, तुम बस देखो। इतना बोल के अंश मूवी स्टार्ट करता है और ज्योति अंश के करीब लेटकर उसकी बाजू पर अपना सर टीका लेती है, दोनों हेडफोन पहन लेते हैं। वही अंश भी ज्योति को ठीक से अपने करीब लेटा के दोनों के ऊपर आधा ब्लैंकेट डाल लेता है। वही मूवी स्टार्ट हुई। ज्योति को वैसे भी रोमांटिक मूवी देखना पसंद थी, फिर आज तो वो अंश के साथ मूवी देखने वाली थी, उस वजह से ज्योति और भी ज्यादा एक्साइटेड थी मूवी देखने की। मूवी स्टार्ट हुई और शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ने लगी, ज्योति की आंखें तो बढ़ते टाइम के बड़ी होती जा रही थी। वो कभी अंश को तो कभी मूवी को देखती। वही अंश ज्योति के बार बार अपनी तरफ देखने पर शरारत से उसकी तरफ अपनी आंख बिक करके शरारत से मुस्कुरा देता। मूवी आगे बढ़ने लगी और ज्योति का चेहरा अब लाल पड़ना शुरू हो गया। वही अंश तो एक टक उस मूवी को देखते हुए अपने हाथों को ज्योति की बॉडी पर थिरकाने लगा, जिन्हें महसूस करके ज्योति बार बार उसके हाथ को अपनी बॉडी से हटा रही थी। मूवी अभी 1 आध घंटा भी ठीक से नहीं चली थी कि ज्योति अगला सीन देख जल्दी से अंश की आंखें बंद कर देती है और उसके पास रखे टीवी के रिमोट को उठा के टीवी बंद कर देती है। आपको शर्म नहीं आती किसी और लड़की को उस कंडीशन के देखते हुए? ज्योति नाराज होते हुए अपने हेडफोन खींच के अंश से बोली। अंश जो उसके आंखें बंद करने कर मुस्कुरा रहा था, ज्योति की बात सुनके वो एकदम से हंस दिया और उसके हाथ को अपनी आंखों से हटा के मासूम बनते हुए बोला, अब क्या करूं, मेरी बीबी मुझे खुद को देखना का कभी मौका ही नहीं देती, तो सोचा उसे ही देख लूं। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति उसकी बाहों से उठते हुए अंश को घूरने लगी और उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप सच में बहुत बड़े बाले वो है, जब से आपने अपने प्यार का इजहार किया है, आपका अलग ही रूम देखने को मिल रहा है। अंश ज्योति के मारते हुए हाथों को पकड़ उसे खुद के ऊपर खिंच के बोला, मार क्यों रही हो? इसमें मैं क्या करूं, मैंने तो सिर्फ मूवी लगाई थी, मुझे थोड़ी पता है उसमें ये सब दिखाएंगे। अंश की बात सुनके ज्योति उसे घूरने लगी और बोली, मुझे बेवकूफ समझा है, खाइए, मेरी कसम आपको नहीं मालूम था इस मूवी में इतने बोल्ड सीन थे। तुम्हारी कसम मुझे पहले से मालूम है ये मूवी कितनी रोमांस और वाइल्डनेस से भरी हुई थी। ज्योति की बात सुनके अंश अपने दांत दिखा के बोला और अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति मुंह फूला लेती है। आप कितनी गंदे हो, बीबी होने बाद भी ये सब देखना आपको शोभा देता है? बीबी छोड़ो, आपको ये सब देखना ही नहीं चाहिए। ज्योति बोली, अब बीबी कुछ दिखाती नहीं तो कुछ देख कर तो काम चलाने पड़ेगा ना। ज्योति की बात सुन के अंश वापस बोला। वही अंश की बात सुन के ज्योति बुरा से मुंह बना के बोली, आप बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हो? मैं कहाँ बार बार एक बात बोल रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ, जब किसी की बीबी उसे खुद के करीब आने दे, लेकिन वो सब ना करने दो, उसे कुछ करके तो खुद का काम चलाना पड़ेगा ना। अंश के वापस ऐसे बोलने पर अब ज्योति उसकी बाहों से निकल अपनी जगह पर मुंह फूला के लेट गई और थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोली, बार बार टोंट क्यों मार रहे हो आप? हाँ नहीं आने दे रही मैं, आपको खुद के करीब डर लगता है, सब कैसे होता है और किस तरह होता है सोचकर ही दिल घबरा जाता है। ऐसे में आपके करीब जाके मुझे मेरी तबीयत खराब नहीं करनी। ज्योति की बात सुन के अंश उसे पीछे से हग करते हुए बोला, लेकिन कभी न कभी तो हमें वो सब करना है,
अगर हम एक बार ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे कुछ होगा हमारे बीच। लेकिन मैंने सुना है पहली बार में बहुत दर्द होता, इवन काफी केसेस में तो लकड़ियां बेहोश हो जाती है और किसी को हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो सभी मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। ज्योति वापस धीरे से बोली, क्या तुम भी किसी की भी बातों में जाती अगर 100 लकड़ियों में से बाय चांस एक हाथ लकड़ी बेहोश हो गई? इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर लकड़ी वो सब करते वक्त बेहोश हो जाए। माना तुम थोड़ी ज्यादा पतली हो, तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? अगर तुम्हें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे रोक देना, हम वहीं रुक जाएंगे। अंश ज्योति को खुद बिल्कुल सटा के बोला। वही अंश की बात सुनके ज्योति सोच में पड़ गई कि वाकई ऐसे वो कब तक अंश को खुद से दूर रख पाएगी। वो अभी अपनी सोच में घूम थी कि उसे अंश का एक हाथ अपनी टी शर्ट के अंदर जाते हुए अपनी चेस्ट पर महसूस होने लगा, जिसपे ज्योति मुंह बना के बोली, प्लीज ना अंश जी, मुझे नींद आ रही है। प्लीज बस थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ घूम जाओ, मेरा मन तुम्हें किस करने को हो रहा। पहले ही मूवी में वो सीन देखकर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, अब तुम्हारी करीबी मुझे वापस बहका रही है। अंश ज्योति के गले में अपने होठों को चलाते हुए अपनी गर्म सांस उसके गले पर छोड़ के बोला, लेकिन प्लीज सच में आज तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और जल्दी फ्री कर दूंगा, क्योंकि कल मुझे भी जल्दी उठना है। ज्योति के कुछ बोलने से पहले अंश जल्दी से बोला। अंश की बात सुनके ज्योति मुंह बना लेती है, वही अंश उसे अपनी बाहों में धीरे से घुमा के उसके गले से अपना चेहरा छुपा के उसकी कमर पर अपने पैर रख उसे किस करने लगा। अंश अपने हाथों को उसकी टी शर्ट के अंदर घुमाते हुए उसकी पूरी बैंक से लेकर उसकी कमर, पेट, चेस्ट हर जगह अपने हाथ फेरते हुए ज्योति के गले पर हिक्किस्ट बना के उसके होठों को अपने होठों के बीच लेकर उन्हें किस करने लगा। अंश ज्योति को किस करते हुए अपनी कमर को बिल्कुल उसकी कमर से सटा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हो बदलाव ज्योति को अपनी बॉडी पर साफ साफ महसूस हो रहे थे। वो अंश की इन हरकतों से इतना समझ चुकी थी, वो ज्यादा दिनों तक अंश को खुद से दूर नहीं रह पाएगी। वही अंश ज्योति को किस करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शांत होने के बजाय और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। काफी देर तक ज्योति के होठों को किस करने के बाद अंश वापस अपना चेहरा उसके गले में छुपाते हुए उसके क्लीवेज और उसकी चेस्ट पर ऊपर से ही अपना चेहरा फिराने लगा, जिसे महसूस करके ज्योति अपनी आंखें नीचे गहरी गहरी सांसें भर रही थी। काफी देर तक ज्योति के गले पर अपनी गर्म सांस छोड़ने के बाद अंश से जब खुद को कंट्रोल नहीं किया गया, वो अपने हाथ नीचे ले जाते हुए अपने लोवर को अपनी कमर से खिसका के नीचे कर देता है और अपने बॉडी को ज्योति से टच करते हुए अपने दूसरे हाथ की मदद से ज्योति के एक हाथ को पकड़ के अपने बॉडी पार्ट पर रख देता है। अंश के ऐसे करने पर ज्योति की आंखें बड़ी हो गई और वो अपना हाथ जैसे ही पीछे खींचने को हुई, अंश उसका हाथ वही पकड़े रहे के अपना सर उठा के ज्योति के चेहरे को देखने लगा, जो बुरी तरह से लाल पड़ चुका था। अंश आंखों से ही उसे इशारा करके पूछता है, जैसे क्या हुआ? जिसपे ज्योति अपने शर्म से लाल पड़ते चेहरे के साथ मुंह बना के बोली, मुझे नहीं करना, मुझे शर्म आती है। ज्योति की बात सुनके अंश एकदम हंस दिया और झुक के उसके होठों पर चूम के बोला, तुम पहली ऐसी बीबी होगी जो अपने पति को टच करते वक्त इतना शर्माती होगी, वरना कभी एडल्ट फिल्म देखो, उसमें लड़कियां कैसे अपने पार्टनर के बॉडी पार्ट जबरदस्ती टच करने के साथ साथ बहुत कुछ करती है। अंश की बात सुनके ज्योति बुरा सा मुंह बना के बोली, मैं उनके जैसे नहीं हूँ, मुझे छोड़िए आप। कल भी आपने मुझसे जबरदस्ती करवाया था, मेरे हाथ में पूरी रात दर्द हुआ, आज नहीं। बस थोड़ी देर प्लीज, पक्का कल जितना टाइम नहीं लगाऊंगा। अंश ज्योति के हाथ को अपनी बॉडी पर मूव करते हुए बोला। अंश की इस हरकत पर ज्योति का चेहरा और लाल पड़ गया और वो अंश को देखने लगी, जिसने उसके हाथ की एक मूव से अपनी आंखें बंद कर ली थी। ज्योति कुछ पल अंश की बंद पलकों को देखने के बाद धीरे से अपने हाथ को उसकी बॉडी पर मूव करने लगी और अंश उसके गले में अपना चेहरा छुपा के मादक सिसकी के साथ आवाजें निकालने लगा, जिन्हें सुनते हुए एक पल को ज्योति भी मदहोशी में बहक सी गई, लेकिन जल्दी उसने खुद को मदहोशी में जाने से रोक लिया और अंश को देखने लगी, जो अभी तक टस से मस नहीं हुआ था।
और कितनी देर मेरे हाथ दर्द करने लगा। ज्योति बोली, सम लिटिल टाइम मोर। अंश अपनी भारी होती सांसों को काबू करते हुए धीरे से ज्योति के ईयर लोब को काटते हुए फिसफुसाया। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना कान दबा लेती है और वापस अंश की बॉडी पर हाथ मूव करने लगी। करीब आधे घंटे बाद अंश एक गहरी सांस छोड़ते हुए ज्योति के ऊपर निढाल सा डला रह गया और ज्योति अपने उसे गंदे हाथ को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। ज्योति अंश को खुद के ऊपर से बेड पर गिराते हुए बोली, अब हटिए, मेरे ऊपर से मुझे हैंड वॉश करने जाना है। ज्योति के ऐसे धक्का देने पर अंश बेड पर सीधा होके पसर के लेट गया और ज्योति बेड से उठ के जैसे ही अंश को देखती है उसका चेहरा वापस लाल पड़ गया। क्यों किया? अंश जिस पोश्चर में बेड पर लेटा था उसकी बॉडी ज्योति के सामने थे, जिसपे ज्योति जल्दी से ब्लैंकेट डाल के न में सर हिला के बाथरूम चली गई। करीब 5 मिनट बाद ज्योति अपने हैंड वॉश करके बाहर आई तो उसने देखा अंश अब भी वैसे ही लेटा है, जिसपे ज्योति बेड के पास जाकर उसे नाराज होके बोली कि वो अभी तक उठा क्यों नहीं है और ना ही खुद को क्लीन किया है। अंश ज्योति की डांट सुनके जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गया और ज्योति एक नज़र बेड शीट को देखती है जो थोड़ी थोड़ी गंदी दिख रही थी। ज्योति एक नज़र उसे देख बेड से उसे हटा देती है और कबर्ड से दूसरी बेड शीट लाके बेड पर बिछा के खुद बेड पर लेट गई। वही करीब 10 मिनट बाद अंश सिर्फ एक बॉक्सर पहने बाथरूम से कमरे में आया और उसे ऐसे सिर्फ बॉक्सर में आया देख ज्योति उसे कपड़े पहनने को कहती है, लेकिन अंश उसकी एक नहीं सुनता और वैसे ही बॉक्सर में बेड पर उसके करीब आके उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ज्योति उसकी इस हरकत पर गुस्सा होती है, लेकिन अंश को उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो जेसी किस करके उसे गुड नाइट विश करके आंखें बंद कर लेता है और ज्योति भी अब तक के आंखें बंद कर लेती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।